तो चलिए अब बात कर लेते हैं कल लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के समय जो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ उसके वोटिंग प्रतिशत की जानकारी आपको दे देते हैं। उत्तराखंड में 55.89% मतदान हुआ है। इस बार के चुनाव में कम वोटिंग हुई है। साल 2019 में 61.50% मतदान हुआ था। तो देखिए इस बार कहीं ना कहीं जो 5 लोकसभा सीटें जहां पर मतदान हुआ उत्तराखंड में, वहां पर वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है। लेकिन 2019 में 61.50% मतदान हुआ था। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सोनू लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, क्या वजह है? क्योंकि अगर 2019 में देखा जाए तो 61.50% मतदान, लेकिन वहीं पर 2024 में ये मतदान प्रतिशत घटा है। इसकी क्या बड़ी वजह मानी जा सकती है? देखिए, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। चूंकि जो विकास से संबंधित कार्य हैं, कुछ क्षेत्रों के मतदाताओं ने इसको लेकर के भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है और पिछले चुनाव में लोकसभा के जो मतदान का बहिष्कार करने की स्थिति थी उससे ज्यादा इसका दायरा बढ़ा है। इस बार की अगर हम बात करें तो 25 ऐसे स्थान से 25 स्थानों पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में विकास कार्य को लेकर के या जिन योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है वो धरातल पर नहीं उतरने को लेकर के अपनी नाराजगी व्यक्त की है। तो जो मतदान का बहिष्कार है, एक कारण तो इसका ये है। दूसरा, जिस लिहाज से जो निर्वाचन आयोग की पूरी टीम ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था 75% मतदान करने का, वो लक्ष्य पूरा नहीं होने में कहीं ना कहीं जो आयोग की टीम की जो रणनीति है वो पूरी तरह से सफल साबित नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि जो मतदाता है वो पूरी तरह से, खास तौर से हम पढ़े लिखे तबके की बात कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अच्छा खासा मतदान हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्रों से मतदाता घर से बाहर नहीं निकला है। उसने घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझा मतदान को करने के लिए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जितने अभियान चलाए गए, जितनी रणनीति आयोग की टीम ने बनाई और जितने प्रचार प्रसार करने के साथ साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग की बात निर्वाचन आयोग ने की, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल साबित नहीं हुए। और ऐसे में आयोग को भी मंथन करने की आवश्यकता है कि जो मतदाता है वो कैसे आपके घर से बाहर निकले और कैसे मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ाया जा सके। अब कम मतदान हुआ है पिछले चुनाव की तुलना में। कुछ ऐसे इलाके हैं अनुपमा जो दूरस्थ क्षेत्र वाले जो पोलिंग पार्टी है उनको आने में वक्त लग जाता है। हालांकि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से उन्होंने कैलकुलेशन तो बता दी है, लेकिन अभी भी ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ जो दूरस्थ क्षेत्र के पोलिंग पार्टीज हैं, जब वो यहाँ पहुंचेंगी स्ट्रांग रूम तक, तो इस मतदान में थोड़ा बहुत और कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो बहुत कम होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी इसको कह सकते हैं। अब ये देखना होगा कि जब अगले चुनाव होंगे, चाहे वो स्थानीय स्तर के चुनाव हो या विधानसभा के आने वाले समय में चुनाव हो या पंचायतों के चुनाव हो, इन चुनावों में जब मतदान होगा तो इस मतदान प्रतिशत को कैसे जो सिस्टम है वो इसको बढ़ाने में अपनी रणनीति में सफल हो पाएगा, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सोनू, एक और मेरा प्रश्न है कि देखिए 2019 में ज़्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में 2024 में, तो इससे क्या समझा जाए कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के जो वोट प्रतिशत है उसमें कमी या ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, ये भी माना जा सकता है। और दूसरी ओर जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि कई ऐसे मतदाता है जो कि नाराज़गी जाहिर करते हुए नजर आए थे और उन्होंने वोट का भी बहिष्कार किया था, चुनाव का बहिष्कार किया था, तो क्या इसे एक बीजेपी की विफलता भी के तरीके से भी देखा जा सकता है? क्योंकि देखिए निर्वाचन आयोग का पूरा प्रयास था कि लगातार ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाए जा सके और जो मतदाता है उन्हें वोट के प्रति जागरूक भी किया जा सके, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर काम ठीक प्रकार से नहीं हुआ, मूलभूत सुविधाओं की कहीं ना कहीं वहां पर उन तक पहुंची नहीं है मूलभूत सुविधाएं, और यही नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी को इस चुनाव में खामियाजा उठाना पड़ सकता है। देखिए, ये अनुपमा बहुत अहम सवाल है, खास तौर से सिस्टम के लिए और उन मतदाताओं के लिहाज से जो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, जिन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है, और जो विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात है। इसमें नौकरशाही भी एक अहम पहलू है, वो भी जिम्मेदार इसमें है। क्योंकि शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर किसी भी योजना की घोषणा कर दी जाती है, उसको अमली जामा पहनाना सरकारी तंत्र और सिस्टम के जो अधिकारी हैं, ऊपर से लेकर ग्राउंड जीरो तक के जो अधिकारी और कर्मचारी, उनकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में मतदान प्रतिशत कम होना आयोग की भी जिम्मेदारी है और पार्टी की। देखिए, अभी हम इसमें अगर कुछ भी ऐसा कहें तो जल्दबाजी होगी,
दोनों ही पार्टी जो है वो अपनी अपनी रणनीति बना रही है, अपने अपने सिस्टम को उन्होंने तैयार किया और जो मुख्य मुकाबला है वो उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में ही देखने को मिला है। तो ऐसे में जो मतदान प्रतिशत हुआ, एक नहीं बल्कि कई इसके ऐसे मायने हैं जो अलग अलग तरीके से जिनकी समीक्षा और कैलकुलेशन की जा रही है। एक नहीं बल्कि तमाम ऐसे पहलू हैं जो मतदान होने के पीछे से जुड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मतदान प्रतिशत में मतदाताओं की नाराजगी के साथ साथ सिस्टम भी जिम्मेदार है और सिस्टम के साथ साथ जो सियासी दल हैं कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है। और जो आरोप प्रत्यारोप की सियासत होती है वो कुछ और होती है और जो धरातल पर काम होता है वो कुछ और होता है। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं सिस्टम में और पारदर्शी तरीके से इसको और मजबूत करने की जरूरत है ताकि जो मतदान का प्रतिशत है उसको बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कई सारे बातें भी निकल कर सामने आती है, चाहे हम काम को लेकर बात करें, विकास को लेकर बात करें, या फिर कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी भी कही जा सकती है, जैसे आपने भी जिक्र किया। और सबसे पहली बात ये सोनू कि अगर 2014-2019 के वोटिंग प्रतिशत पर नज़र डालें और उसके कंपेरिजन में 2024 को अगर भुनाया जाए तो कहीं ना कहीं क्या ये समझा जा सकता है कि ग्रामीण जो मतदाता है उनमें वोटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूकता है, अगर उसके कंपैरिजन में हम शहरी जो मतदाता है उसको कंपेयर करें तो? देखिए यही एक अहम पहलू है। जो शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं, चूंकि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो देश की राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, उससे बहुत ज्यादा दूरी नहीं है और यहाँ का जागरूक मतदाता है और जो लिटरेसी रेट है वो भी हम कहें कि काफी हाई है। तो ऐसे में जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं जागरूक है और एक तरफ आयोग के स्तर से, पार्टी के स्तर पे और जो सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी सब अपील भी करते हुए नजर आते हैं। बावजूद इसके अगर शहरी क्षेत्र का मतदाता मतदान नहीं कर रहा तो इससे क्या समझे? तो ऐसे में जो शहरी क्षेत्र का मतदाता है, शहरों के जो मतदान करने वाले मतदाता है, आखिर वो घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो इसको देखना होगा और जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ चढ़ करके मतदाताओं ने प्रतिभाग किया, सहभागिता की और जो मत प्रतिशत है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अच्छा खासा औसतन जो मतदान है उससे भी ज्यादा हुआ है, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से मतदान के प्रति मतदाताओं का रुझान बढ़ा और शहरी क्षेत्रों में मतदान कम हुआ, अगर हम राजधानी देहरादून की ही बात कर लें तो जो देहरादून का राजपुर विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मतदान कम हुआ। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को इसको गंभीरता से मनन करना होगा, राजनीतिक पार्टियों को इसके गंभीरता से मनन करना होगा ताकि आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, चुनाव का स्तर जो भी हो, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, चाहे वो आने वाले 5 साल बाद जो लोकसभा के चुनाव है वो चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, इन सभी चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ सके, इस पर गंभीरता से फोकस करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर गहन चिंतन करने की भी जरूरत है कि आखिर क्या वजह रही कि जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत घटा है और इसे बढ़ाने के लिए आगे कौन कौन से प्रयास किए जा सके। निर्वाचन आयोग की ओर से तो प्रयास किया जाएगा, लेकिन जो पार्टियां हैं जो सत्ता में काबिज है उन्हें भी इस पर ध्यान देने की बेहद ज्यादा जरूरत हो जाती है। लौटूंगे आपके पास में सुनो, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर कल पहले चरण में ही चुनाव हुआ था और उसी के तहत 55.89% मतदान हुआ, लेकिन 2019 के मुकाबले ये काफी कम है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब निर्वाचन आयोग की चिंता यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग हर वो कोशिश करता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे और उसके साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। अब उन तमाम पहलुओं पर चिंतन मंथन किया जाएगा निर्वाचन आयोग की ओर से और कोशिश की जाएगी कि जिन क्षेत्रों में कम वोट पड़े वहां पर मतदाताओं को जागरूक किया जा सके और अगर कोई नाराजगी है तो वो नाराजगी भी दूर करने का प्रयास अगली बार से यहाँ पर किया जाएगा।